ककापो एक अनोखा और मजेदार पंछी है जो सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है। यह एक बड़ा, उड़ ना सकने वाला तोता है जो अपनी रात में घूमने की आदत और अपनी अलग सी मौसी ग्रीन रंगत के लिए जाना जाता है। काकापो अपने अनयूजुअल ब्रीडिंग बिहेवियर और अपने इक्वली अनयूजुअल दूध के लिए भी फेमस है। यह दूध काकापो चिक्स के बचने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। काकापो एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। जंगल में इनकी बस कुछ 100 संख्या ही बची है। इन रिमार्केबल पंछियों को बचाने और आने वाली जनरेशन्स के लिए उनका सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं। काकापो का उड़ ना सकना उसे प्रेडेटर्स का आसान शिकार बनाता है। जमीन पर रहने की इसकी आदत हैबिटेट लॉस के लिए भी इसे ससेप्टेबल बनाती है। ये फैक्टर्स काकापो की घटती संख्या का कारण बने हैं। इतनी चैलेंजेस के बावजूद काकापोस रेजिलिएंट बर्ड्स हैं। इन्होंने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को रिमार्केबल तरीकों से ढाला है, जिसमें एक यूनिक दूध डेवलप करना भी शामिल है, जिसकी प्रॉपर्टीज सरप्राइजिंग हैं। ज्यादातर पंछियों की तरह जो अपने बच्चों को रिगर्जिटेटेड खाना खिलाते हैं, काकापो एक स्पेशल टाइप का दूध प्रोड्यूस करता है। इस दूध को काकापो मिल्क कहा जाता है। यह एक गाढ़ा, क्रीमी सब्सटेंस है जो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। यह काकापो चिक्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। काकापो मिल्क मां के क्रॉप में प्रोड्यूस होता है। क्रॉप पंछी के गले में एक पाउच लाइक ऑर्गन होता है जिसका इस्तेमाल खाना स्टोर करने के लिए किया जाता है। काकापो में क्रॉप दूध भी प्रोड्यूस करता है। समय के साथ काकापो मिल्क की कॉम्पोजिशन बदलती रहती है। हैचिंग के बाद पहले कुछ हफ्तों में दूध में फैट और प्रोटीन कम होता है। जैसे जैसे चिक्स बड़े होते हैं, दूध ज्यादा रिचर और कैलोरी डेंस हो जाता है। दूध की कॉम्पोजिशन में यह बदलाव चिक्स की बदलती न्यूट्रिशनल नीड्स को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे जैसे वो बड़े और ज्यादा एक्टिव होते हैं, उन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए ज्यादा एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। काकापो मिल्क के बारे में सबसे सरप्राइजिंग चीजों में से एक है उसका ज्यादा अल्कोहल कंटेंट। दूध में 14% तक अल्कोहल हो सकता है, जो कि ज्यादातर बियर्स और वाइन से ज्यादा है। यह अल्कोहल नेचुरली फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस तब शुरू होता है जब काकापो के क्रॉप में बैक्टीरिया दूध में मौजूद शुगर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। यह ब्रेकडाउन प्रोसेस बाय प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। माना जाता है कि काकापो मिल्क में ज्यादा अल्कोहल कंटेंट होने के चिक्स के लिए कई बेनिफिट्स हैं। अल्कोहल एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है जो दूध को जल्दी खराब होने से रोकता है। अल्कोहल की प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज के अलावा यह चिक्स को गर्म रखने में भी हेल्प कर सकता है। अल्कोहल का शरीर पर वार्मिंग इफेक्ट होता है जो ठंडे नम कंडीशंस में बेनिफिशियल हो सकता है जहां काकापोस रहते हैं। सेक्शन 4 नरिशिंग चिक्स अ स्पेशल फॉर्मूला। काकापो मिल्क न्यूट्रिएंट्स का एक रिच सोर्स है जो चिक्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल हैं। दूध में हाई लेवल्स में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो चिक्स को ग्रो करने के लिए जरूरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा काकापो मिल्क में कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कई सारे बॉडीली फंक्शंस, जिनमें इम्यून फंक्शन, बोन हेल्थ और सेल ग्रोथ शामिल हैं, के लिए एसेंशियल होते हैं। काकापो मिल्क का ज्यादा फैट कंटेंट चिक्स के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। फैट एनर्जी का एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है जो चिक्स के रैपिड ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। काकापो मिल्क की यूनिक कॉम्पोजिशन इसे ग्रोइंग काकापो चिक्स के लिए एक आइडियल फूड सोर्स बनाती है। यह उन्हें वो सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जिनकी उन्हें अपने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में थ्राइव करने के लिए जरूरत होती है। सेक्शन 5 अनस्यूटेबल फॉर ह्यूमंस अ वर्ड ऑफ कॉशन। हालांकि काकापो चिक्स के लिए हाईली न्यूट्रिशियस हो सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सूटेबल नहीं है। दूध का ज्यादा अल्कोहल कंटेंट इंसानों के लिए हार्मफुल हो सकता है, खासकर ज्यादा मात्रा में। इसके अलावा कहा जाता है कि काकापो मिल्क का टेस्ट
इंसानों को बहुत अनप्लेजेंट लगता है। इसे बिटर, सावर और एक स्ट्रॉन्ग यीस्टी फ्लेवर वाला बताया गया है। काकापो और उसके यूनिक एडेप्टेशंस का सम्मान करना जरूरी है। काकापो मिल्क कंज्यूम करने के ह्यूमंस और काकापो पॉपुलेशन दोनों के लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। काकापो के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स में अक्सर पंछियों को सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड करना शामिल होता है। हालांकि इस सप्लीमेंट्री फूड को केयरफुली फॉर्मुलेट किया जाता है ताकि अल्कोहल इंक्लूड किए बिना काकापोस की न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा किया जा सके। सेक्शन 6 Conservation efforts protecting the kakapo। काकापो एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है और इसके सर्वाइवल के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत जरूरी हैं। इन एफर्ट्स में हैबिटेट रेस्टोरेशन, प्रेडेटर कंट्रोल और कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स शामिल हैं। हैबिटेट रेस्टोरेशन में काकापो के नेचुरल फॉरेस्ट हैबिटेट को रिस्टोर करना शामिल है। इसमें रैट्स और स्टोट्स जैसे इंट्रोड्यूस्ड प्रेडेटर्स को हटाना और नेटिव ट्रीज और श्रब्स को फिर से लगाना शामिल है। काकापोस, खासकर चिक्स, को प्रेडेशन से बचाने के लिए प्रेडेटर कंट्रोल बहुत जरूरी है। प्रेडेटर्स को कंट्रोल करने के लिए कॉन्जर्वेशनिस्ट्स कई तरह के मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ट्रैपिंग, बेटिंग और फेंसिंग शामिल हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स काकापो पॉपुलेशन को बढ़ाने में वाइटल रोल निभाते हैं। इन प्रोग्राम्स में काकापोस को कैप्टिविटी में ब्रीड करना और उनके ऑफस्प्रिंग को जंगल में रिलीज करना शामिल है। सेक्शन 7 द काकापोस फ्यूचर होप फॉर सर्वाइवल। काकापो का फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है, लेकिन इसके सर्वाइवल की उम्मीद है। ऑनगोइंग कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से काकापो पॉपुलेशन धीरे धीरे लेकिन स्टेडली बिराज रही है। कंजर्वेशनिस्ट्स, साइंटिस्ट्स और वॉलंटियर्स की डेडिकेशन और कड़ी मेहनत काकापो को एक फाइटिंग चांस दे रही है। इस यूनिक और फैसिनेटिंग पंछी को प्रोटेक्ट करना जारी रखकर हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि यह आने वाली जेनरेशन्स तक न्यूजीलैंड के जंगलों की शोभा बढ़ाता रहे। काकापो की कहानी बायोडायवर्सिटी की इंपॉर्टेंस और हमारे प्लैनेट की एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत की याद दिलाती है।